हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12, जिसका नाम क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसकी एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8 सॉल्व किया था एंड आज हम बचे हुए क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन 9 टू क्वेश्चन 16 सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो उन्हें लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है? देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट्स। बोला जा रहा है 102 टीचर्स है एक स्कूल में, जिसमें स्टूडेंट्स कितने हैं? 3300। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। रेशियो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टीचर्स कितनी है? 102। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कितने हैं? 3300। क्या फाइंड आउट करेंगे अब हम? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आ गया समझ में? तो टीचर्स की अगर हम बात करते हैं, टीचर्स कितने हैं? 102 अपॉन स्टूडेंट्स कितने हैं? 3300। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर दोनों ही 102 एंड 3300 जो है 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली कैंसिल आउट करके भी कर सकते हो, ठीक है, एंड ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर जब आप 102 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 51 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? देन उसके बाद जब आप 3300 को 2 से डिवाइड करोगे तब आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 0। ठीक है, आ गया समझ में? अब यहाँ पर हमें क्या करना है? 51 एंड 1650 को भी और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो ये हो जाएगा, ऑफकोर्स होगा, दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। तो हम क्या कर देंगे? 51 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे एंड 1650 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आंसर आएगा 17। 51 को 3 से डिवाइड करोगे तो 17 आएगा एंड 1650 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 5, 1 कैरी जाएगी, यहाँ पे भी 5 एंड यहाँ पे 0। ठीक है, एंड 17 अपॉन 550 और आगे डिवाइड नहीं होगा, तो रेशियो क्या आ रहा है? 17:550 आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है? इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स 2300 आर गर्ल्स। कॉलेज में इतने स्टूडेंट्स हैं जिसमें से इतनी गर्ल्स हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब अलग अलग सिचुएशन दे के रखी है, नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पर
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 4320, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2300, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ बॉयज़ की बात करते हैं, वो हमें दे के नहीं रखा हुआ, लेकिन हम फिर भी खुद से निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल स्टूडेंट्स पता है हमें, उसमें से गर्ल्स भी पता है, तो माइनस कर देंगे, बॉयज़ भी आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो 4320 माइनस 2300 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, 2 में से 0 जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, 3 में से 3 जाएगा, यहाँ पे आएगा 0, 4 में से 2 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 2020, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहले रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं कितने हैं 2300, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो 4320। तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, ठीक है। एंड कैंसिल आउट मैंने बोला ना, डायरेक्टली कैंसिल आउट भी कर सकते हो, वो भी हो जाएगा। देन 230 एंड 432 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। कैसे? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12। तो आंसर क्या आ रहा है 115 अपॉन 216। अब ये फर्दर और डिवाइड नहीं हो पाएंगे, दोनों किसी सेम नंबर की टेबल में नहीं आते हैं। तो रेशियो की अगर हम बात करें, रेशियो कितना बन रहा है यहाँ पे 115 रेशियो 216, ठीक है। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पे देख सकते हैं हम 2020, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2300, ठीक है। तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0, 2 1 ज़ा 2, एंड यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है 101 अपॉन 115, जिसे हम रेशियो में लिखेंगे तो 101 रेशियो 10115 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ की अगर हम बात करते हैं कितना है 2020 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो वो कितना है 4320। अब हम कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12। तो आंसर कितना आ रहा है 101 अपॉन 216 आ रहा है, जिसे हम रेशियो में लिखेंगे तो क्या आएगा 101 रेशियो 216, ठीक है।
आ गया समझ में? सबका रेशियो हमने एक एक करके निकाल लिया है, तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या है? आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 800 ऑप्टेड क्रिकेट एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस। इफ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, फाइंड द रेशियो ऑफ। क्या बोला गया है? 1800 स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स मतलब 750 स्टूडेंट्स ने बास्केटबॉल को ऑप्ट किया, ठीक है, एंड एक ही गेम ऑप्ट कर सकते हैं। 800 स्टूडेंट्स ने क्रिकेट को ऑप्ट किया, एंड जितने भी बचे हुए स्टूडेंट्स थे उन्होंने टेबल टेनिस को ऑप्ट किया। तो अब हमें क्या करना है, इन सभी का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 1800। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल। तो क्या आ जाएगा आंसर? 750, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 800। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो वो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है टोटल 1800 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 750 स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल पसंद है एंड 800 स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है। तो पहले तो दोनों को ऐड कर देंगे, 750 प्लस 800 करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पे 5, 8 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 8 प्लस 7 15 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स जितने हैं 1800, उसमें से 1550 को माइनस कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा? 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 5 नहीं जा सकता, 1 कैरी लेंगे, 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो 250 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 250 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? टेबल टेनिस पसंद है, ठीक है। आ गया समझ में? अब हम क्या करेंगे, अब हम रेशियो लिख लेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या बताना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेती हूँ रेशियो ऑफ बास्केटबॉल टू टेबल टेनिस, ठीक है। तो यहाँ पर बास्केटबॉल की अगर बात करी जाए तो बास्केटबॉल 750 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 750, एंड टेबल टेनिस जस्ट अभी हमने निकाला 250 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 250, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 25 3 जा कितना होता है 75, एंड 25 1 जा 25। तो आंसर क्या आ रहा है 3/1, जिसे हम 3:1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ रेशियो ऑफ क्रिकेट टू बास्केटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं,
क्रिकेट के लिए हमने देखा 800, तो यहाँ पर क्या आएगा 800 आ जाएगा अपॉन। बास्केटबॉल की बात करते हैं तो बास्केटबॉल के लिए हम देख पा रहे हैं 750, तो यहाँ पर क्या आएगा 750। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट एंड यहाँ पे 5 1 जा 5, 3 कैरी जाएगा तो 5 6 जा 30 एंड यहाँ पे 5 1 जा 5, 2 कैरी जाएगा तो 5 5 जा 25। तो आंसर क्या आ रहा है 16/15, जिसको हम 16:15 में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम सी पॉइंट पे। यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेशियो ऑफ बास्केटबॉल। आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि स्टेटमेंट तो मैंने आपको सिखाई दी है कैसे लिखना है। रेशियो ऑफ बास्केटबॉल टू टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बास्केटबॉल की अगर हम बात करते हैं तो बास्केटबॉल के लिए 750 एंड टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1800। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड उसके बाद 5 1 जा 5, 2 कैरी जाएगा, 5 5 जा 25 एंड यहाँ पर 5 3 जा 15। ठीक है, 5 3 जा कितना होगा 15 होगा, 3 कैरी जाएगा तो 5 6 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए देन उसके बाद यहाँ पर और भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 5 जा 15 एंड 3 12 जा 36। तो आंसर क्या आ रहा है 5/12 आ रहा है, जिसको हम 5:12 लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, तो ये हमने 11 क्वेश्चन भी समाप्त कर लिया है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है, कॉस्ट ऑफ अ डोजन पेन्स इज ₹180। डोजन पेन मतलब 1 डोजन इज इक्वल टू 12 होता है, आपको अच्छे से पता है। तो 12 पेन्स की कॉस्ट कितनी दे के रखी है ₹180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स इज ₹56। बोला जा रहा है बॉल पेन्स की अगर हम बात करें तो 8 बॉल पेन्स की जो कॉस्ट है वो ₹56 है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। एक नॉर्मल पेन है और एक बॉल पेन है। ठीक है, आगे समझ में। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेन टू द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन का। ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले तो यहाँ पर 12 पेन की कॉस्ट दे के रखी है एंड यहाँ पर 8 बॉल पेन की कॉस्ट दे के रखी है। तो सबसे पहले हम एक पेन की मतलब एक पेन की एंड एक बॉल पेन की कॉस्ट निकालेंगे, तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू ₹180। फिर हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹180/12। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 एंड यहाँ पे 0। ठीक है, देन उसके बाद 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 कैरी जाएगा, 4 5 जा 20। तो आंसर क्या आएगा 15/1 या 15/1 लिखने की भी क्या ज़रूरत है, एक बॉल पेन की कॉस्ट चाहिए तो ₹15 लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स। तो 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट कितनी है, ₹56। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेन निकालने के लिए ₹56 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। एंड हमें पता है 8 1 जा 8, 8 7 जा 56 होता है,
मतलब कॉस्ट कितनी निकल रही है बॉल पेन की, एक बॉल पेन की कॉस्ट ₹7 निकल रही है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ अ पेन जो है वो कितना निकला है, ₹15। तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे। एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन कितना निकला है, ₹7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। ठीक है, इतना आया समझ में। अब 15 एंड 7 कैंसिल आउट तो हो नहीं सकते, तो हम इसे रेशियो में कैसे लिखेंगे, 15:7। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक, चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है, कंसिडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज 2:5। क्या बोला जा रहा है, ये स्टेटमेंट्स हमें देखनी है कि हमें क्या देके रखा है, ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल का रेशियो। मतलब एक हॉल है जिसकी शेप क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो यहाँ पे उसकी ब्रेथ एंड लेंथ का क्या देके रखा हुआ है, रेशियो देके रखा हुआ है। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ्स एंड लेंथ ऑफ द हॉल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये टेबल देके रखी हुई है जिसमें अगेन ब्रेथ एंड लेंथ देके रखी हुई है हॉल की, जिसका रेशियो क्या होगा, यही होगा। ठीक है, आगे समझ में, सबका रेशियो यही आएगा। तो हमें क्या करना है, ब्रेथ एंड लेंथ फाइंड आउट करनी है हॉल की। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देके रखा है, ब्रेथ ऑफ द होल। ठीक है, ब्रेथ ऑफ द हॉल वो भी इन मीटर्स में देके रखा है। एंड देन उसके बाद लेंथ ऑफ द हॉल वो भी इन मीटर्स में देके रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम ब्रेथ की बात करते हैं तो आप देख सकते हो ब्रेथ कितना है, 10, एंड लेंथ कितनी देके रखी हुई है, 25। तो अगर हम 10/25 करते हैं एंड कैंसिल आउट करते हैं तो हमें पता है 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो क्या आएगा यहाँ पे 2/5, जिसे हम 2:5 में लिख देंगे। ठीक है, आगे समझ में। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या देके रखा है, 2:5। समझ में आया, जैसे कि इस ब्रेथ एंड इस लेंथ का रेशियो 2:5 आया है, वैसे ही इन दोनों का भी रेशियो सेम ही आएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, अब यहाँ पे बोला जा रहा है हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है अगर लेंथ ऑफ द हॉल हमें 50 देके रखी हुई है। ठीक है, आगे समझ में। तो हमें नहीं पता ब्रेथ क्या है, तो हम इसे x मान लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अगर हम ब्रेथ को x ले रहे हैं एंड x/50 करते हैं, ठीक है, ये हो गई ब्रेथ, ये हो गई लेंथ, तो x/50 कर दिया, मतलब ब्रेथ अपॉन क्या देके रखा है, लेंथ। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा 2/5 के इक्वल, क्योंकि रेशियो क्या है, 2:5 ही है इनका। समझ में आया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 50 को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीजन में है, अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2/5 मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे। तो हमें पता है 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 20 आई है, मतलब यहाँ पर जो ब्रेथ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें ब्रेथ ऑफ द हॉल 40 देके रखा हुआ है एंड हमें लेंथ ऑफ द हॉल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेंथ नहीं पता, तो अब हम यहाँ पे लेंथ को x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है 40/x जो है उसका रेशियो 2/5 ही होगा, 2:5 ही होगा, मतलब 2/5 में आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को हम अपोजिट साइड भेज देंगे, यहाँ पे डिवीजन में है, अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। एंड यहाँ पे 40 एज इट इज। अब ये जो 5 है ये आपको दिख रहा होगा किसमें,
डिवीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, इस साइड आके तो 40 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। 2 जो है आपको किस में दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये कहाँ पे है, न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो हम इस साइड भेजेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ पे हो क्या रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। अब 2 आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लिकेशन में, अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे, डिवीजन में हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। एंड यहाँ पे क्या बच रहा है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे x बच रहा है, ठीक है। अब हमें पता है 2 1 2 होता है और 2 20 40 होता है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर आएगा 100। क्या आंसर आ जाएगा, 100। तो मतलब यहाँ पे जो लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या है, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या बोला जा रहा है, ये जो 20 पेन्स है ये शीला एंड संगीता में बांटने हैं, वो भी किस रेशियो में, 3:2 में, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम टोटल बात करें तो टोटल क्या होगा, 3 + 2 रेशियो को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहां पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ पेन्स शीला गेट। सबसे पहले तो अगर हम शीला की बात करें, शीला को कितने पेन मिल जाएंगे, सबसे पहले तो शीला का शेयर कितना होगा, टोटल कितने पेन्स है, टोटल है 20 पेन्स, उसमें से शीला का शेयर कितना होगा। शीला के लिए हमें देके रखा हुआ है 3। क्या देके रखा हुआ है, 3। ये जो 3 है ये शीला के लिए है और संगीता के लिए ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। देन उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या जाता है, टोटल। तो जब हमने रेशियोज को ऐड किया, 3 + 2 किया, तो टोटल कितना आया है, 5 आया है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 5 1 5, 5 4 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। इसका मतलब क्या है, शीला को कितने पेन्स मिल जाएंगे, 12 पेन्स मिल जाएंगे, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर ऑफ पेन्स संगीता गेट। तो अगर हम संगीता की बात करते हैं तो हमें पता है अगेन टोटल कितने पेन्स हैं, 20। उसमें से जो 2 है वो संगीता के लिए, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। टोटल क्या है, 5। मतलब संगीता का शेयर कितना है, 2/5 है, ठीक है। आया समझ में। अब हम कैंसिल आउट करेंगे। 5 1 5, 5 4 कितना होता है, 5 4 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8। इसका मतलब क्या है, शीला को मिलेंगे 12 पेन्स एंड संगीता को मिल जाएंगे 8 पेन्स, ठीक है। आया समझ में। तो टोटल मिला के आपको दिख रहा होगा 20 पेन्स डिवाइड हो गए, ठीक है। आ गया समझ में। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या है, मदर वांट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। क्या बोला जा रहा है कि मदर क्या करना चाहती है, ₹36 को डिवाइड करना चाहती है उनकी 2 डॉटर्स के बीच, श्रेया एंड भूमिका। वो भी कैसे, उनकी जो एजेस है उनके रेशियो के अकॉर्डिंग वो डिवाइड करना चाहती है, ठीक है। इफ द एज ऑफ श्रेया इज 15 ईयर्स, अगर श्रेया की एज है 15 ईयर्स और भूमिका की एज है 12 ईयर्स, फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। तो श्रेया एंड भूमिका को कितनी मनी मिल जाएगी वो हमें बताना है। सबसे पहले तो अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो क्या होगा उनकी एजेस का, रेशियो ऑफ देयर एजेस। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है श्रेया के लिए 15 है एंड भूमिका की एज कितनी है, 12 है। तो 15 रेशियो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। देन उसके बाद अगर हम सम करते हैं इनके रेशियो के, मतलब 15 + 12 करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। मनी कितनी है जो डिवाइड होनी है, मनी है 36। तो सबसे पहले हम लिखेंगे
मनी श्रेया विल गेट, श्रेया को कितनी मनी मिल जाएगी? तो यहाँ पर टोटल मनी है ₹36 एंड उसमें से श्रेया का कितना पार्ट है? तो जितनी उसकी एज रहेगी उतना ही पार्ट होगा। तो यहाँ पर श्रेया की एज है 15 एंड डिनोमिनेटर में टोटल कितना जाएगा? 27 जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब 36 में से 15/7 जो शेयर है वो किसका है? श्रेया का है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट। हमें पता है 3 5 जा कितना होता है? 15, 3 9 जा कितना होता है? 27, 9 1 जा 9 होता है, 9 4 जा 36 होता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 20। इसका मतलब क्या है? ₹20 जो है वो किसको मिल जाएगा? श्रेया को मिल जाएगा उसकी एज के अकॉर्डिंग। ₹36 में से श्रेया को कितना मिल रहा है? ₹20 मिल रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मनी भूमिका विल गेट, तो पहले भूमिका के लिए देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो 36 में से अगर हम देखें भूमिका की एज कितनी है? 12, तो 12/27 शेयर भूमिका को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम सॉल्व कर देंगे। हमें पता है 3 4 जा 12 होता है, 3 9 जा 27, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36 होता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो जब हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे आंसर आ जाएगा ₹16। ठीक है, इसका मतलब क्या है? भूमिका को उसकी एज के अकॉर्डिंग ₹16 मिलेंगे एंड श्रेया को ₹20 मिल जाएंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 42 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स। बोला जा रहा है आज, प्रेजेंट मतलब आज की एज जो फादर की है वो कितनी है? 42 ईयर्स एंड उनके जो सन है उनकी एज कितनी है? 14 ईयर्स है। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। हमें क्या करना है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रेजेंट एज ऑफ फादर, कितनी है फादर की एज? 42 ईयर्स। ठीक है, फिर हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की एज कितनी है? 14 ईयर्स। ठीक है, फिर उसके बाद रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज सन कितना आ जाएगा? कितना आएगा? तो यहां पर अगर हम देखें फादर के लिए 42 है एंड सन की एज कितनी है? 14, तो 42 रेशियो 14 हो जाएगा जिसे हम लिखेंगे 42/14। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड यहाँ पर क्या आएगा? 2 7 जा 14, देन उसके बाद 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 3/1 मतलब 3:1। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू सन की बात करें तो 3:1 आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड। तो बोला जा रहा है जब सन की एज कितनी थी? 12 इयर्स ओल्ड थी। तो हमें क्या करना है? तब का रेशियो बताना है फादर टू द सन का। ठीक है, वो भी उनकी एजेस का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इतना तो नोट डाउन कर लिया होगा, रब कर देते हैं। तो अगर हम बात करें एज ऑफ सन
12 ईयर्स बोला जा रहा है। प्रेजेंट एज कितनी है उनकी? 14 ईयर्स है। तो 12 ईयर्स की बात हो रही है, मतलब 2 साल पीछे की बात हो रही है। 14 माइनस 2 कर देंगे तब क्या आएगा? 12 ईयर्स आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एज ऑफ फादर की, तो फादर के लिए भी हमें 2 साल पीछे ही जाना पड़ेगा। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है? 42 माइनस 2 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 40 ईयर्स। तो अब हमें इनका रेशियो निकालना है। ठीक है, आ गया समझ में? अब हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ देयर एजेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या देके रखा है? फादर टू द एज ऑफ सन। तो फादर की एज कितनी है? 40, रेशियो सन की एज कितनी है? 12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 40/12 कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कैंसिल आउट करना है। 2 2 4, यहाँ पे 0, 2 6 12, देन उसके बाद 2 10 20, 2 3 6। तो आंसर क्या आ रहा है? 10/3, जिसे हम 10/3 में लिख देंगे। इसका मतलब क्या है? उनकी एजेस का रेशियो क्या आया है? 10/3। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज ऑफ द फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। अब बात किसकी हो रही है? आफ्टर 10 ईयर्स की। तो उस केस में क्या करेंगे? तो अगर हम बात करते हैं आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स एज ऑफ फादर, सबसे पहले फादर की बात करें तो अभी उनकी एज कितनी है? 42 है। 10 ईयर्स के बाद कितनी होगी? तो 42 + 10 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 52 ईयर्स। ठीक है, ऐसे ही एज ऑफ सन की बात करें तो अभी सन की एज कितनी है? 14 ईयर्स। अगर हम 10 ईयर्स बाद की बात करें तो उनकी एज कितनी हो जाएगी? 24 ईयर्स। ठीक है, तो यहां पर अगर हम क्या निकालते हैं? रेशियो ऑफ देयर एजेस, तो रेशियो क्या आएगा? तो यहां पर सबसे पहले तो फादर की एज 10 साल बाद होगी 52 ईयर्स, तो 52 लिख दिया। रेशियो सन की एज होगी 24 ईयर्स, तो 24 लिख दिया। ठीक है, तो जिसे हम 52/24 लिखेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? हमें पता है 2 2 4 होता है, 1 कैरी जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। हमें पता है 2 1 2, 2 2 4 होता है। हमें पता है 2 1 2, 2 3 6 होता है, एंड यहाँ पे 2 6 कितना हो जाएगा? 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ रहा है? 13/6 आ रहा है, जिसे हम रेशियो में 13/6 लिख देंगे। मतलब 10 साल बाद फादर टू सन की एज कितनी होगी? 13/6 में हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन द फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। बोला जा रहा है एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ सन कितनी होगी अगर जो फादर है वो 30 ईयर्स ओल्ड है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एज ऑफ फादर की, जब वो 30 ईयर्स ओल्ड है, तो यहाँ पर अभी वो कितने साल के हैं? 42 के। तो 42 - 12 कर देंगे तब जाके क्या आएगा? 30 ईयर्स। मतलब अब जो बात हो रही है वो 12 साल पीछे जाने की बात हो रही है। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर 30 ईयर्स आ गया। देन अगेन अगर हम एज ऑफ सन की बात करते हैं तो 12 साल बाद सन की एज कितनी रही होगी? अभी 14 है, तो 14 - 12 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 ईयर्स। अब हमें क्या करना है? रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ देयर एजेस। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर फादर के लिए आएगा 30, रेशियो सन के लिए आएगा 2। तो यहाँ पर हम 30/2 कर देंगे एंड कैंसिल आउट करेंगे। हमें पता है 2 1 2 क्या होता है? 2 1 2 एंड 2 15 30। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 15/1 आंसर, जिसे हम 15/1 में लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।